हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, है कर्तव्य हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवे। अपनी जीवन ज्योति जलाकर अंधकार को खोवे। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवे। अपनी जीवन ज्योति जलाकर अंधकार को खोवे। ऐसा जीवन होवे जिसका वही सभी को प्यारा। ऐसा जीवन होवे जिसका वही सभी को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। अग्नि में जो चीज पड़े जग में सुगंधि फैलाए। हम भी दुर्गुण दूर भगा जीवन में सद्गुण लाए। अग्नि में जो चीज पड़े जग में सुगंधि फैलाए। हम भी दुर्गुण दूर भगा जीवन में सद्गुण लाए। जीवन दिव्य सुगंधित जिसका वही प्रभु को प्यारा। जीवन दिव्य सुगंधित जिसका वही प्रभु को प्यारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जीवन भी वह क्या जीना है अपने लिए जो जीता। जीवन सफल उसी का होवे परहित में जो जीता। जीवन भी वह क्या जीना है अपने लिए जो जीता। जीवन सफल उसी का होवे परहित में जो जीता।
परहित जीना परहित मरना यही है धर्म हमारा। परहित जीना परहित मरना यही है धर्म हमारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। है कर्तव्य हमारा। है कर्तव्य हमारा। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान की भांति हमने यह अनुष्ठान संपन्न किया। आज दशहरा, जिसमें विशेष करके प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया, ऐसे ही प्रभु हमें भी ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ऊर्जा प्रदान करे कि हमारे जीवन में आने वाली जो आसुरी शक्तियाँ हैं, अशुभ है, दुर्गुण है, व्यसन है, अज्ञानता है, उनका हम नाश कर पाए, हम दूर कर पाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें हम चले नेक रास्ते पे, हमसे
भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, मन का विश्वास कमजोर हो ना, मन का विश्वास कमजोर हो ना। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हुए, भजन गाते हुए आज के इस सत्र को हमने संपन्न किया। इस प्रकार हम विशेष पर्व पर, विशेष अवसर पर, विशेष यज्ञ और सामान्य स्थिति में जैसे हम देव यज्ञ या भेषज यज्ञ जो चिकित्सा यज्ञ सीखे हैं, उस प्रकार भेषज यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ आदि को भी हम संपन्न करते रहे। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। शास्त्रों में कहा कि जैसे भूख से पीड़ित बालक बुभुक्षा रूपी दुख से निवृत्ति पाने के लिए जिस प्रकार अपनी माता के पास जाते, अपनी माता की शरण में जाते और निश्चित रूप से उस बुभुक्षा रूपी दुख से मुक्ति प्राप्त करते हैं, एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, ऐसे ही सारे मनुष्यगण यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में आकर के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति और छुटकारा पाते हैं। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह एक बहुत बड़ा विशेष अनुष्ठान है जिनसे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। और आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक, ये हमारी व्यक्तिगत जीवन के साथ जुड़े हुए जो दुख कष्ट बाधा पीड़ाएं आती हैं, उसका उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, उसको कहते हैं यज्ञ हवन अग्निहोत्र। यह देवीय शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, पुण्यों की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सत्याह संतु यजमानस्य कामा कहा कि जो यजमान यजन करके, हवन करके और अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना रखता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इष्ट काम दुख कहा, सर्व काम दुख कहा, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह, मानी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने का भी एक सबसे बड़ा उपाय कोई है तो वह अग्निहोत्र है। इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहा है। और ये सबसे बड़ा उपकार, परोपकार करने वाला साधन होने के कारण इसको पुण्यों की कृषि कहा है। पुण्यों को प्राप्त करने की यह कृषि है, पुण्यों को प्राप्त करने के लिए फैक्ट्री। जैसे हम भौतिक जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए कृषि करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में पुण्यों से युक्त होना है तो उसके लिए यह यज्ञ। ये जो भौतिक लाभों को भी यदि हम देखें, ये आध्यात्मिक लाभ तो बहुत सारे हैं, पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। हमारे अष्ट चक्र, अष्टाचक्र, नवद्वारा, देवा नाम, पूरे अयोध्या इस नगरी को कहा, 8 चक्रों की शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है। पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं से लेकर के पूरे हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम का पोषण होता है, शक्ति संपन्न होता है। और उसके साथ साथ यदि भौतिक रूप में देखें तो वायु की शुद्धि से लेकर के, पर्यावरण का पोषण और संवर्धन से लेकर के, रेडिएशन दूर होने से लेकर के अनेक अनेक प्रकार के लाभ और सिद्धि इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए वेदों में कहा सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती हैं। इसलिए आज यह नवरात्रि के 9 दिन और आज दशहरा के दिन हमने यह बृहद यज्ञ विशेष रूप से किया। यह एक अनुष्ठान है, एक आध्यात्मिक जीवन में एक विशेष उन्नति के लिए हमने यह अनुष्ठान किया। लेकिन आज हम इस यज्ञाग्नि की साक्षी में हम संकल्प ले कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र को हम प्रतिदिन किया करें। बीमार हो गए तो भेषज यज्ञ को हम किया करें। और कुछ आपको विशेष विधि आदि नहीं आती तो केवल अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त कर, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर
और विशेष करके हम 3 आहुतियां विशेष हम प्रदान कर दें। इस प्रकार से 3 आहुतियों से लेकर के 11 आहुति, 21 आहुति, जैसे आपके पास समय है, शक्ति है, ऊर्जा है आपके पास, उसके आधार पे आप 11 आहुति, 21 आहुति गायत्री मंत्र से ही यज्ञाग्नि के अंदर प्रदान कर दें। और जब हवन हो जाता है, यजन हो जाता है, अग्निहोत्र हो जाता है, उसके बाद जो अंगारे हमारे पास बच जाते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। और इस अग्नि के ऊपर गुगुल है या दिव्यष्टि है, ये जो अलग अलग सुगंधित जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी हल्की सी अपने घर के अंदर धुनी कर दी। गुगुल के लिए शास्त्रों में बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको एक भेषज गुगुल की सुगंधि प्राप्त होती है, इसे कैसे किसी प्रकार का दोष, तो किसी प्रकार का ताप, संताप, श्राप या किसी भी प्रकार का उनके जीवन में अशुभ आ सकता है, इतनी महिमा होती है इस गुगुल की धुनी की भी, अथर्ववेद में बताया। तो इस प्रकार से हवन और हवन के पश्चात थोड़ा सा धूपन, और इस प्रकार अपने घर में चारों ओर इस यज्ञ की ऊर्जा से अपने पूरे घर को हम सुगंधित दिव्यता से युक्त करें। इससे देवी शक्तियां तृप्त होती है, अशुभ शक्तियों का नाश होता है, शुभ शक्तियां दूर हो जाती है और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। तो हम आज विशेष रूप से यह संकल्प लें कि हम प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं इसको। यह यज्ञ एक आध्यात्मिक अनुष्ठान, देवी पूजन, ईश्वर आराधना के साथ साथ यह एक सुपर साइंस, एक नैनो टेक्नोलॉजी, एक केमिस्ट्री है। यह आध्यात्मिक जीवन को पोषित करने के साथ साथ हमारे भौतिक जीवन को भी पोषित करने वाला है, इसलिए इसको हम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा जरूर बनाएं। और विशेष रूप से देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन के लिए पंच तत्वों से ही यह हमारा तन बना है, पंच तत्वों से ये हमारा पर्यावरण बना है, और इसी के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। यह 5 तत्व यदि यथास्थिति रहते हैं तो हमारा जीवन सुचारू रूप से सही चलता है, और यही 5 तत्व यदि अशुद्ध हो जाते हैं तो बीमारियां, रोग, दोष से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। आज वर्तमान को हम देखते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, रेडिएशन से लेकर ना जाने कितनी कितनी वैश्विक समस्याएं बन चुकी हैं। और आज एक एक दिन में हजारों हजारों लोग जान गंवा रहे हैं। खाली वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग जान गंवा रहे हैं। केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण 2.25 करोड़ लोग प्रतिवर्ष जान गंवा रहे हैं, और जल प्रदूषण के कारण 15 लाख से अधिक लोग भारत जैसे देश में जान गंवा रहे हैं, और ऐसे ना जाने कितनी कितनी मौतें हो रही है, और इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। प्रदूषण हमने किया है, और यज्ञ एक ऐसा सक्षम साधन है, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर 5 तत्व यथास्थिति रहते। बहुत सारे लोग इस यज्ञ को कहते हैं ये पुजारियों का विषय है, ये पंडितों का विषय है, ब्राह्मणों का विषय है, हिंदुओं का विषय है। ये कोई जाति मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता है। इस धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी, चाहे मनुष्य या मनुष्यतर और भी कोई भी प्राणी हो जो प्राणधारी है, जो प्राणी है, हर कोई मनुष्य, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह वृद्ध हो, बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे भारत में या कोई भी देश में रहने वाला हो, हर कोई समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग ले रहे हैं। हम एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, और हम सब का यह कर्तव्य है कि इस प्रकृति मां को हम यथास्थिति रखें। और उसको यथास्थिति रखने का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पर इसको संपूर्ण भूमंडल, ब्रह्मांड की नाभि का है। जैसे माता के गर्भ में हमारा नाभि से संपूर्ण पोषण होता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का पोषण इस अग्निहोत्र से, हवन से, यज्ञ से होता है। इसलिए इसको हम मत पंथ संप्रदायों में बांट करके इसको छोड़ने की नहीं, अपितु अपनाने की बात करें, हम अपने जीवन में अपनाएं, और इससे अनेक प्रकार की सिद्धि, अनेक प्रकार के लाभ हम उठाएं, और अपने जीवन को भी और इस जगत को भी हम दिव्यता से युक्त करें। आज हम यह संकल्प लेकर के जाएं, और विशेष रूप से आज हमारे साथ
संपूर्ण भारतवर्ष से, हर एक राज्य से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे सारे योग योद्धा, साधक, कार्यकर्ता भाई बहन जितने भी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, और हमारे सारे याजिक साधक भाई बहन जो आप अपने अपने घर पे रह करके और इस नवरात्र के पावन पर्व पर आपने यह अनुष्ठान संपन्न किया, विशेष अपने अपने घर में, आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करते हुए, और आज के इस कार्यक्रम को हम पूर्णाहुति की ओर आगे ले जाते हुए, तो आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो। जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो, और वही शांति हमारे भीतर भी प्रतिष्ठित हो। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरा नाम राजू कुमार, मैं नोएडा से आया हूँ। वैसे मैं बिहार से रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी से। मुझे 10 सालों से ये सोरायसिस बीमारी है, जो पहले शुरू में तो थोड़ा थोड़ा था, वो जो सिर से स्टार्ट हुआ था, जो पिछले साल इनका बहुत काफ़ी प्रकोप था। पहले तो मुझे फीवर आया और पूरे शरीर में दाने दाने निकल आए और फिर उनमें पस बढ़ गए। पिछले साल के तो बहुत काफ़ी डरावना स्थिति था, जो पूरे कोई ऐसा अंग नहीं था जिसमें नहीं ये सोरायसिस का प्रकोप रहा हो। तो मैं अपना योगग्राम अभी आया हूँ, 26 तारीख में आया था, जो मुझे 3 दिनों के बाद मुझे अपना रिलीफ होना स्टार्ट हो गया, जिसमें सभी चिकित्सा वैसे लिया मैंने, लेकिन विशेष तौर से एक चिकित्सा का बहुत ही काफ़ी अहम भूमिका है, जो मुझे जैसा अपना फीलिंग हुआ है, जैसे आराम हुआ है। आप उसके लिए उदाहरण के लिए आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मेरे हाथों में हुआ था और बचा हुआ था, जो अभी हमें काफ़ी रिलीफ हो चुका है, और अपने चेहरे पे भी हुआ था, वैसे पैरों में भी हुआ था, जो रिलीफ मिले हैं। यह चिकित्सा मैंने 30 दिन तक लिया। जो पहले मुझे बहुत काफ़ी त्वचा ख़राब था, जो मैंने 30 दिन जो मैंने यज्ञ स्नान जो किया, तो 30 दिनों के बाद ही हमारे हाथों की जो त्वचा है बिल्कुल एकदम अपने त्वचा की जैसे बिल्कुल आ चुका है कलर, आप देख भी सकते हैं। मुझे जो सोरायसिस हुआ था, इसमें हमने अंग्रेज़ी दवाइयों का यूज़ किया था, जो मैं खाता था पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता था। जब मुझे ये अपना योगग्राम के बारे में पता हुआ, तो मैं यहाँ आया इलाज के लिए, और हमने इलाज कई भी अपना ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन इनमें से विशेष तौर से यज्ञ स्नान जो मेन रूप से इनसे बहुत काफ़ी रिलीफ हुआ, जिसमें चमेस्ट्री, गुग्गल, तिल का तेल ये डालकर एक स्टीम के रूप में ये कराया जाता है,
जिससे बहुत काफ़ी रिलीफ होते हैं। हम अनुरोध करेंगे अपने सोरियासिस पेशेंट वाले भाइयों से कि ज़रूर योगग्राम ज़रूर आएँ और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।